फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अपना 9वां कंसेक्यूटिव बजट पेश कर दिया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त पीएचडी चेंबर के प्रेसिडेंट राजीव जुनेजा जी मौजूद हैं। राजीव जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। राजीव जी, ये जो बजट जिस बैकड्रॉप में पेश किया गया है, काफ़ी अनसर्टन एनवायरनमेंट है, लेकिन इंडियन इकोनॉमी अपना दमखम दिखा रही है और इंडिया वन ऑफ द फास्टेस्ट मेजर ग्रोइंग इकोनॉमीज में शामिल है। इस बजट में जो फिस्कल डेफिसिट, जो केपेक्स को लेकर जो बात रखी गई है और जो ओवरऑल पिक्चर इंडिया स्टोरी दिख रही है, उसको आप किस तरह से रीड करते हैं एक व्यू का वर्ल्ड में? हम लोगों को कुछ टाइम से आदत पड़ी हुई है बजट के दिन देखकर ऐसा T20 मैच की आदत पड़ी हुई है कि कोई बड़े बिग बैंग अनाउंसमेंट्स होंगे, बहुत सारे छक्के लगेंगे, स्टॉक मार्केट ऊंचा उठ जाएगा और जब ऐसा होता है तो हम बोलते हैं बड़ा अच्छा बजट है जी। लेकिन जब भी कोई इंक्रीमेंटल बजट होता है जैसा ये था, उसको देखकर कम एक्साइटमेंट होता है। अगर आप बड़े पर्सपेक्टिव में देखें कि अभी कुछ महीने पहले GST रिफॉर्म्स हुए हैं, उसे मत भूलिए आप। अगर आप लेबर के बारे में बात बोले तो कितने बड़े रिफॉर्म्स हुए हैं और ये क्यों हुए हैं, मैं तो बल्कि धन्यवाद देता हूँ मिस्टर ट्रम्प को कि इतने ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस हैं, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस हैं और इसीलिए इतने रिफॉर्म्स इतने फास्ट हुए हैं, जो बहुत अच्छा है। तो सर, अगर हम देखें, जैसे आपने GST रिफॉर्म्स का मेंशन किया, ये फेस्टिव पीरियड में हुए, लेबर कोड अभी आया, लास्ट टाइम इनकम टैक्स में रिलीफ दी थी कंजम्पशन को एक तरह से रिवाइव करने के लिए, तो ये तमाम तरह के हम देख रहे हैं प्रयास किए जा रहे हैं। अभी पिछले दिनों एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन भी आया है जो एक्सपोर्टर्स को भी सपोर्ट कर रहा है। तो ये जो मोमेंटम है और बजट से जो सिग्नल्स और जो इंडिकेशंस है और जो एक लार्जर स्टोरी मीडियम टू लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें, ये जो विकसित भारत की तरफ अगर हम बढ़ेंगे और 25 क्योंकि चुनौतीपूर्ण रहा, 26 में और चैलेंजेस दूसरी तरह के हो सकते हैं, तो उसमें किस तरह से सपोर्टिव होगा? आपको अगर नेशन की मसल्स बनानी है, स्ट्रांग करना है, तो वो डेली बेसिस पर नहीं बनती, वो रोज़ काम करके कई सालों में बनती है। तो मुझे लगता है कि ये जो गवर्नमेंट है ये बहुत डिफरेंट है। ये गवर्नमेंट जिस चीज़ पे अपना माइंड सेट कर लेती है वो करती है। बहुत सारी जो नॉइसेस मिलती रहती हैं कि ये वाली परेशानी है, वो परेशानी है, जो हमें दिखती रहती है, जो हम अपने पर्सपेक्टिव से देखते हैं, वो बड़े पर्सपेक्टिव में देखते हैं। अगर आप एज ए होल बजट को देखें मोटा मोटा, तो सोचिए कि गवर्नमेंट किस चीज़ के ऊपर बात कर रही है। कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, कैपिटल स्पेंडिंग के ऊपर, कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, उसमें 10% का इंक्रीज़ करा गया है। सेकंड, गवर्नमेंट बोलती है कि इन्फ्लेशन ना हो, तो बजट डेफिसिट है वो भी कम करा गया है। मोटी मोटी पहली बात तो यहाँ से शुरू होती है। अगर आप उसके बाद चेक करते हैं, जितने भी सुपर पावर्स हैं, बड़े कंट्रीज़ हैं, वो सुपर पावर किस चीज़ के ऊपर है? एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर। और जब हम बात करते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर, किसी ने हिंदुस्तान में पास्ट में सोचा था सेमीकंडक्टर के बारे में? नहीं। आज गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया है। रेयर अर्थ के ऊपर बात चल रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर सोप्स दिए जा रहे हैं, एडवांस, ये स्टेप्स हैं। इसके अलावा ना भूलिए कि जब गवर्नमेंट बोलती है कि 47 तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा अगर आप क्लाउड सर्विसेज को की शॉप यहाँ लगाते हैं, ये क्या चीज़ें हैं? ये वही चीज़ें हैं। अगर मैं बात करता हूँ बायो फार्मा के बारे में, मैं फार्मासी हूँ तो बात करता हूँ उस बारे में भी। हिंदुस्तान बहुत आगे है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज बहुत आगे हैं, इंडस्ट्री बहुत आगे है मैन्युफैक्चरिंग में, फार्मूलेशंस की। दुनिया में जितनी भी दवाइयाँ बिकती हैं, तीसरी चौथी टैबलेट, कैप्सूल्स, इंजेक्शंस, इंडिया मेड होता है। हम कहाँ वीक हैं? हम वीक हैं API में, जिसको बोलते हैं रॉ मटेरियल। हम वीक बहुत हैं R&D के अंदर। तो ये बायो फार्मा, बायोलॉजिकल ड्रग्स के बारे में, ये उसी तरफ है। तो सर, जैसे आप जिक्र कर रहे हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग को एक बूस्ट करने का प्रयास है और इनफैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से ही जॉब्स भी क्रिएट होंगी और मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स दोनों ही नेक्स्ट वेव ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो सर, ये जो पूरे जो कोशिशें हो रही हैं, इसमें समहाउ जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात है, जो प्राइवेट केपेक्स की बात है, उस पर इंडस्ट्री से आपको क्या फीडबैक मिल रहा है और क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए एज यू मूव अहेड? इंडस्ट्री बिल्कुल बिजनेस मैन की तरह सोचती है। जब वो देखती है कि इसमें लॉन्ग टर्म पॉलिसी सस्टेन रहेंगी, तो पैसे लगाती है, बिकॉज इन सब चीज़ों के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट काफ़ी लंबा होता है, लंबे टाइम के लिए होता है, एंड देन यू स्टार्ट गेटिंग यील्ड आउट ऑफ दैट। जब ये एश्योरेंस मिलता है गवर्नमेंट से, पास्ट के ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर और फ्यूचर के अनाउंसमेंट्स को देखकर, तब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट शुरू होता है जी। तो दीज आर अर्ली डेज और जो भी अब तक जितने भी इनिशिएटिव्स पास में लिए गए हैं, उसमें से मैं बोलूँगा कि
बहुत सारे इनिशिएटिव्स के अंदर बहुत सक्सेस मिली है। राइट। चाहे स्टार्टअप्स को देख लीजिए, चाहे डिफरेंट, मैं मोटी मोटी बात बोल रहा हूँ आपसे, टेक्नोलॉजी के ऊपर, और ये गवर्नमेंट करने वालों में से है। कुछ गलतियाँ भी होती हैं, उसमें कोई बात नहीं है, कोई भी भगवान नहीं होता, बट क्वेश्चन क्या है कि आपकी इंटेंट क्या है। राइट। इंटेंट बहुत अच्छी है। तो जैसे राजीव जी बता रहे हैं कि बजट से पहले भी कई तरह के मेजर्स लिए गए हैं सेंटिमेंट्स को बूस्ट करने के लिए और मोमेंटम को आगे ले जाने के लिए। वहीं हम ये भी देखें इस बजट में हमने एमएसएमईज पर जो गवर्नमेंट का एक फोकस एरिया है उनके लिए स्पेसिफिकली 10,000 करोड़ के ग्रोथ फंड की बात हो रही है इक्विटी फ्रंट पर। इसको भी आप कैसे देखते हैं? आपके चेंबर में मेजरली एमएसएमईज की बड़ी संख्या है, तो ये इक्विटी कल्चर को आप किस तरह से देखेंगे? क्योंकि हमने देखा कि एमएसएमईज का डेट पर काफ़ी डिपेंडेंस रही है, तो इक्विटी के फ्रंट पर क्योंकि आप फाइनेंस भी रेस करते हैं और कहीं ना कहीं एक ब्रांडिंग भी होती है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि एसएमईज़ के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप दुनिया में देखें, सब लोग बोलते हैं कि हमें सेल्फ रिलायंट बनना है, मैन्युफैक्चरिंग में जाना है। चाहे वो यूएस है, सबसे बड़ा कंट्री, चाइना शुरू से ही था। तो हमारे एसएमईज़ को एडवांटेज कैसे मिलता है? जब भी बड़ी इंडस्ट्री लगती है तो उस बड़ी इंडस्ट्री सब कुछ अपने आप नहीं कर सकती, उसको बहुत सारे काम एसएमईज़ से करवाने पड़ते हैं। जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स में देखिए, चाहे ऑटोमोबाइल्स में देख लीजिए, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि जो कार मैन्युफैक्चरर है सब कुछ खुद बनाता है, या जो इलेक्ट्रॉनिक्स का फ़ोन मैन्युफैक्चरर है या कुछ और मैन्युफैक्चरिंग का है, जो माइक का मैन्युफैक्चरर है, सब कुछ खुद नहीं बनता। छोटे छोटे एसएमईज़ के पास कुछ ना कुछ काम जाता है। तो मुझे लगता है कि ये उस तरफ भी बहुत बड़ा एक राइट डायरेक्शन में चल रहा है। प्लस गवर्नमेंट ने बजट में बहुत बात करी है एसएमईज़ के बारे में, बिकॉज हम सबको पता है कि एसएमईज़ के बिना ये हिंदुस्तान नहीं चलने वाला। हमें इनको एनकरेज करना है और इनको टेक्नोलॉजी की तरफ लेके जाना है। जैसे कि आम एसएमई क्या होता है, एसएमई क्या होता है, कोई भी बिजनेस क्या होता है कि मेरे पास 100 रुपये का बिजनेस है, 10 लोग काम करते हैं, 200 रुपये का बिजनेस है, 20 कर देता हूँ मैं। ऐसा नहीं होता। टेक्नोलॉजी के द्वारा आज की डेट में कम से कम लोगों में टेक्नोलॉजी की हेल्प से बहुत सारे काम हो जाते हैं। जैसे एम्पलीफाई कर रहा है, इस तरह से मुझे लगता है कि ये गुड स्टेप्स है अगर आप इसको इस तरह से देखें। लेकिन अगर आप देखते हैं आज स्टॉक मार्केट गिर गई है, एफएनओ के ऊपर लग गया है, सही करा है, अरे गैम्बलिंग हो रही है भाई। सो फाइनली राजीव जी, बिफोर वी से गुड बाय, 26 में क्या एक्सपेक्ट किया जाए? 25 देयर वर लॉट ऑफ चैलेंजेस, बट डिस्पाइट दैट हमने अपना स्ट्रेंथ दिखाई है। उसमें कई फैक्टर्स रहे हैं। तो अभी 26 में क्योंकि ये ग्लोबल इक्वेशंस चेंज हो रही हैं, सप्लाई चेन्स रीअलाइन हो रही हैं और कई तरह के और चैलेंजेस हैं, टेंशंस हैं, तो इस अनसर्टेन एनवायरनमेंट में क्या एक्सपेक्ट करें? मुझे लगता है क्या है कि हर चीज़ का एक पीक आता है। थैंक्स टू मिस्टर ट्रम्प, इतने फास्ट ट्रैक पर हमारे सारे एग्रीमेंट्स हो गए हैं, जैसे रिफॉर्म्स हो गए हैं। आई एम श्योर कुछ ना कुछ यूएस से भी अच्छा होगा, और वो जो कुछ भी अच्छा होगा वो चेरी ऑन द केक होगा, चेरी जो है ऑन द केक होगा जी। यही उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा होगा। और ये जो अभी हाल ही में एफटीए ईयू के साथ हुआ, आपको लगता है इससे भी कहीं ना कहीं हमारी मैन्युफैक्चरिंग और स्ट्रेंथन होगी? और जिस तरह से लेबर कोड भी हुआ है, ये फॉर्मलाइजेशन होगा और मैन्युफैक्चरिंग को कहीं ना कहीं और मजबूती देगा? 100%। और सेंटिमेंट्स कितने स्ट्रांग होते हैं इससे आप सोचिए, कॉन्फिडेंस कितना बढ़ता है एक आम नागरिक का। राइट। इसी नोट पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, राजीव जुनेजा जी, प्रेसिडेंट ऑफ पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनसाइट सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।